Good morning student. In this video lecture we will see problems on linearity property. Linearity property जो हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे उस पर कुछ एग्जांपल जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो ये एग्जांपल है, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos k पाई बाई 8 प्लस अल्फ़ा साइन 3n प्लस 5 cos k पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4 साइन k पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा cos 3n प्लस 5। सभी एक जैसे एग्जाम्पल है और इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो देखो z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये जो कंपाउंड फार्मूला वाला जो रिजल्ट है वो यूज़ करेंगे। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। उस तरह से साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन 1 आपको कैलकुलेट करना है cos k पाई बाई 8 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ इस रिजल्ट से cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा cos k पाई बाई 8 cos अल्फ़ा माइनस साइन k पाई बाई 8 साइन अल्फ़ा। अब इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ जो है वो z ट्रांसफॉर्म मैं अप्लाई कर देता हूँ। z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos k पाई बाई 8 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में जब मैं z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा तो मैं डायरेक्टली लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। ये पूरे पर आपको z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो ये पूरे पर जब z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट नंबर जो है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर कर दो और जो वेरिएबल वाला टर्म्स है यहाँ पे k वाला जो टर्म्स है वो वेरिएबल रहेगा। राइट है, z ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फंक्शंस होता है वो n वेरिएबल का फंक्शंस होता है, n वेरिएबल के फंक्शन की जगह यहाँ पे k वेरिएबल का फंक्शंस आपको दिया है। तो k वेरिएबल है और ये जो अल्फ़ा दिख रहा है ये अल्फ़ा कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब मैं z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा तो ये cos अल्फ़ा, इसमें k नहीं है तो इसको मैं बाहर लिख लूँगा cos अल्फ़ा, और z ट्रांसफॉर्म जो है अप्लाई करूँगा किस पे, cos k पाई बाई 8 पे। ठीक है, उसके बाद माइनस, उसी तरह से यहाँ से साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, साइन अल्फ़ा को बाहर लिख दूँगा और z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा साइन k पाई बाई 8। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में हमने रिजल्ट जो है वो शो किए थे और वो रिजल्ट ऑलरेडी लिस्ट में लिखे भी है हमारे पास। z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा इज इक्वल टू होता है z स्क्वायर माइनस z cos थीटा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1। और साइन n थीटा वाला रिजल्ट भी है हमारे पास, z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n थीटा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n थीटा इज इक्वल टू होता है z साइन थीटा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट हैं, यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको लिखना है z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos k पाई बाई 8। तो देखो मैंने बताया n की जगह यहाँ पे k है, ये n की जगह k है और ये जो थीटा दिख रहा है थीटा की पोजीशन पे यहाँ पे पाई बाई 8 है। तो cos n थीटा का रिजल्ट ये है, मीन्स आपको ये जो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आंसर दिख रहा है यहाँ पे थीटा की पोजीशन पे पाई बाई 8 लगा देना है। तो ये z ट्रांसफॉर्म इसका हो जाएगा, cos k पाई बाई 8 का हो जाएगा। राइट है, तो इक्वल टू ये cos अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा और मैं लिख रहा हूँ इसका z ट्रांसफॉर्म इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z cos k पाई बाई 8। देखो थीटा है, थीटा की जगह मैं पाई बाई 8 लिख दिया हूँ, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में z स्क्वायर माइनस 2z cos पाई बाई 8 और उसके बाद प्लस 1। तो ये z ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos k पाई बाई 8 का, माइनस आगे साइन अल्फ़ा ये कांस्टेंट रहेगा और फिर z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन k पाई बाई 8। राइट है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे सेम ऐसा है, n के पोजीशन पे तो k आ गया, थीटा के पोजीशन पे पाई बाई 8 है, तो यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 8 लगा दूंगा तो ये z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइन k पाई बाई 8 का। राइट है, तो साइन k पाई बाई 8 का z ट्रांसफॉर्म z, उसके बाद साइन थीटा के पोजीशन पे पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा के पोजीशन पे पाई बाई 8 प्लस 1। ठीक है, अब दोनों टर्म्स का अगर डिनोमीटर देखेंगे तो डिनोमीटर सेम है। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, डिनोमीटर सेम है इसलिए इसको एक बार लिखता हूँ, न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर लेंगे।
तो ये है आपका डिनोमिनेटर जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस पाई बाई 8 प्लस 1। न्यूमरेटर में कॉस अल्फा से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस पाई बाई 8 कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, ये कॉस अल्फा से मल्टीपल कर रहा हूँ तो कॉस अल्फा से जेड स्क्वायर में मल्टीपल जेड स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे मल्टीपल किए तो जेड कॉस पाई बाई 8 कॉस अल्फा, ये बीच में है माइनस साइन अल्फा से यहाँ मल्टीपल देंगे तो ये जेड साइन पाई बाई 8 साइन अल्फा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते। न्यूमरेटर में जो सेकंड टर्म्स दिख रही है और जो थर्ड टर्म्स दिख रही है दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस जेड कॉमन है, तो मैं माइनस जेड को कॉमन ले लेता हूँ। जेड स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस जेड को कॉमन लिए तो यहाँ से बचा आपके पास कॉस पाई बाई 8 कॉस अल्फा प्लस जेड को कॉमन लिए तो यहाँ से बचा साइन पाई बाई 8 साइन अल्फा, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देना, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस पाई बाई 8 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में अगर देखेंगे तुम तो ये रिजल्ट बन गया फिर से कॉस पाई बाई 8 कॉस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 8 साइन अल्फा। ये वाला देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होगा, कॉस ए प्लस बी होगा। राइट है, तो इसकी जगह लिख देते हैं जेड स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस जेड, ये बन गया आपका कॉस ए मतलब पाई बाई 8 है और बीच में आएगा माइनस बी मतलब अल्फा है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट कॉस पाई बाई 8 कॉस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 8 साइन अल्फा, इसका मैं रिजल्ट लगा दिया हूँ कॉस पाई बाई 8 माइनस अल्फा। यहाँ बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेना है। राइट है, यहाँ पे बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लेना है, प्लस लेना है। तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस पाई बाई 8 प्लस 1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। अब ध्यान रखना यहाँ पे cos पाई बाई 8 मैं ये लिख रहा हूँ, cos पाई बाई 8 की जगह समथिंग स्टैंडर्ड एंगल होता है, जैसे पाई बाई 8 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, पाई बाई 8 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, cos पाई बाई 8 की वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे पाई बाई 2 होता तो हम यहाँ पे यहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर देते, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। ठीक है, अगर ये पाई बाई 8 की पोजीशन पे समथिंग स्टैंडर्ड एंगल रहता है और उसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो वो वैल्यू आपको यहीं पर पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3n प्लस 5। तो फिर से मैं इसको जो है ये रिजल्ट से जो है वो एक्सपांड करता हूँ। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो एक्सपांड करो, साइन ए साइन 3n कॉस बी कॉस 5 प्लस कॉस 3n साइन 5। ठीक है, कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है तो दोनों तरफ जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3n प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है तो देखो ये जो cos 5 है, अब यहाँ पे n जो है वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, n नंबर वेरिएबल हो गया, तो साइन 3n ये वेरिएबल है और यहाँ पे n नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा cos 5 बाहर और z ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा जिस टर्म में n है। ठीक है, जिस फंक्शन में n है उसके ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है और उसके बाद यहाँ पे जो साइन 5 है वो कांस्टेंट बाहर कर देंगे और z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है आपका cos 3n पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से वही रिजल्ट है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा और sin n थीटा। अब n के पोजीशन पे तो n है, थीटा की पोजीशन पे यहाँ पे 3 है, पहले पाई बाई 8 था अभी 3 है। ठीक है, तो ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ cos 5 z ट्रांसफॉर्म साइन 3n, तो ये हो जाएगा z साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ 3 है, डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा, थीटा मतलब 3 है, प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये प्लस साइन 5 और इसका z ट्रांसफॉर्म जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 3 है, डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 3 है, प्लस 1। ठीक है, फिर से देखो दोनों डिनोमिनेटर में जो है वो सेम टर्म्स है तो एलसीएम लेंगे इज इक्वल टू, दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम है इसलिए मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में cos 5 से यहाँ मल्टीपल z इंटू cos 5 sin 3।
ठीक है, साइन 5 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस जेड स्क्वायर साइन 5 माइनस जेड साइन 5 कॉस 3, ठीक है। तो ये कॉस 5 साइन 5 से मल्टीपल हो दोनों टर्म में, यहाँ पे भी साइन 5 आ गया और यहाँ पे भी साइन 5 आ गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म, ये जो बीच वाली टर्म्स है इसको तो ऐसे रहने दो, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से जो है वो z कॉमन ले रहा हूँ मैं, z के साथ जो है वो माइनस साइन को भी कॉमन लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा तो ये माइनस वाला टर्म जो है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन का एंगल जो है 5 बड़ा है, तो साइन के एंगल को मुझे बड़ा रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी ऐसा किए तो भी कैलकुलेशन आता है, लेकिन मैं डायरेक्टली जो है वो आंसर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म से जो है वो माइनस जेड को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बीच वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, माइनस जेड स्क्वायर साइन 5, इसको मैं पहले लिख लिया हूँ, ये माइनस तो नहीं है सॉरी, ये प्लस है, ठीक है। साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर साइन 5 को मैंने पहले लिख लिया, और फर्स्ट और लास्ट टर्म से जो है वो माइनस जेड को मैं कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस जेड को कॉमन लिया तो ये माइनस जेड यहाँ से कॉमन चला गया, ये टर्म प्लस हो गई, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ साइन 5 कॉस 3, और यहाँ से माइनस जेड कॉमन लिया तो ये प्लस वाला टर्म था, ये माइनस हो गया, तो जेड तो कॉमन चला गया, यहाँ से बचा कॉस 5 साइन 3, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज है जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिस तरह से साइन ए प्लस बी होता है उसी तरह साइन ए माइनस बी होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू कितना, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए की पोजीशन पे 5 है और बी की पोजीशन पे कितना है 3 है, तो देखो मैं रखता हूँ, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर साइन 5 माइनस जेड, और ये बन गया आपका साइन ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके आगे देखो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज जेड स्क्वायर साइन 5 माइनस जेड साइन 2, डिनोमिनेटर एज इट इज जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो बाकी एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 ये फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल नंबर 5 ये सेकंड एग्जाम्पल जैसे सॉल्व करना है। तो ये बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करके देखेंगे, डाउट्स आता है तो डाउट्स जो है वो मेरे से पूछिए, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो अगली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।